पूर्वी राजस्थान में बढ़ते अपराध के चलते लोग न केवल अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बल्कि उनके दिलों में एक बहुत बड़ा भय व्याप्त भी है। क्योंकि उनको लगता है कि रात की बात तो छोड़िए, दिन के वक्त भी अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो कौन अपराधी किस तरह की वारदात को उनके साथ अंजाम दे दे, इसका बिल्कुल किसी को भी जरा भी पता नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पुलिसिंग नहीं हो पा रही है ज़िले में, अधिकारी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक से लेकर थानेदार तक बखूबी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात क्यों है कि भरतपुर ज़िले से अपराध घट नहीं रहा, बल्कि दिन रात उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। भाजपा का आरोप भी है और स्थानीय लोगों की अगर माने तो ज़िले में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है उसके कई मायने और कई कारण भी उनके द्वारा बताए जाते हैं। खासकर उनका कहना है कि अशोक गहलोत सरकार के चलते अपराध बढ़ रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरह से मानेसर कांड हुआ था, उस मानेसर कांड के बाद अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को जो खुली छूट दे रखी है, उसके चलते वो विधायक अब थाना से लेकर और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक वो कर रहे हैं। विधायकों की पूरी दखलंदाजी होती है और वही इसी का नतीजा है कि अपराध पर लगाम लगाने में पुलिस अधिकारी विफल साबित हो रहे हैं। आज भरतपुर ज़िले की बात करें तो लूट, हत्या, चोरी, चेन स्नैचिंग जैसी वारदात एक आम वारदात हो गई हैं। दिन रोज़ फायरिंग हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। लिहाजा बच्चों की तो बात छोड़िए, बड़े लोग भी बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। और दिन के वक्त यदि महिलाएं या कोई भी इंसान अगर अपनी स्कूटी से, बाइक से या कार से घर से बाहर निकलता है, ट्रैवलिंग करता है, तो शहर के अंदर ही उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है और बदमाश फरार हो जाते हैं, उनका सुराग नहीं लग पाता है। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि समय समय पर इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस करती रहती है, वाहनों को जब्त करती है, उनको अरेस्ट भी करती है। लेकिन बात क्या इससे ही आम जनता को सुरक्षा मिल पाएगी? आम सुरक्षा के दिल में जो भय है अपराध के प्रति, क्या वो मिट पाएगा? ऐसा नहीं है। भरतपुर से बीजेपी जो सांसद हैं रंजीता कोली, वो पहले भी अशोक गहलोत सरकार पर कई प्रकार के सवालिया निशान भी उठा चुकी हैं। वो ये भी आरोप लगा चुकी हैं कि भरतपुर ज़िले में जो अपराध बढ़ रहा है, दिन रोज़ लूट, हत्या और फायरिंग बढ़ रही हैं, दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, गैंग रेप के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर मेवात इलाके में सेक्स एक्सटॉर्शन के मामले बढ़ रहे हैं, फिरौती के मामले बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन चीटिंग के मामले बढ़ रहे हैं। शहर की अगर बात करें तो वहाँ कॉलोनी के अंदर और छोटे बड़े जो सड़कें हैं, वहाँ पे जो ट्रैवलिंग लोग करते हैं, महिलाएं हों या पुरुष हों, उनके साथ चेन स्नैचिंग या उनकी स्कूटी, बाइक छीन ली जाती है, फायरिंग कर दी जाती है। दिन दहाड़े कॉलोनी के अंदर एक दूसरे पर फायरिंग हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है और ये कब तक रुकेगा? लोग इस बात के इंतज़ार में लगे हुए हैं और लोगों को लगता है कि ऐसा मौका, ऐसा समय अच्छा कब आएगा जब अपराधियों पर अंकुश लगेगा, अपराध रुकेगा और उनको एक सहूलियत, एक अच्छा माहौल सुरक्षा का मिल पाएगा। लेकिन जिस तरह से जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई का कहना है कि वो लगातार कार्रवाई करते हैं और पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए जो भी उपाय हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपराध नहीं थम रहा है। आज भरतपुर शहर के अंदर जिस तरह से फायरिंग और लूट की वारदात बढ़ रही हैं, इसके अलावा आप अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ रोज़ाना फायरिंग हो रही हैं। मेवात इलाका जो भरतपुर में है वो एक लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ रोज़ाना दुष्कर्म, लूट और हत्या जैसी वारदात बढ़ रही हैं। दिन के वक्त अगर इंसान कोई निकलता है तो उसके साथ लूटपाट कर दी जाती है, उनके वाहन छीन लिए जाते हैं। रात के वक्त तो यहाँ के लोगों ने अब निकलना ही बंद कर दिया है। लोगों का कहना ये भी है कि अशोक गहलोत सरकार जब से आई है तब से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। भाजपा के जो आला नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कई बार इस तरह के आरोप लगाए हैं कि अशोक गहलोत सरकार जब से आई है तब से राजस्थान का अपराध के नंबर में देश में प्रथम स्थान हो गया है। तो इस तरह की जो विपदाएं हैं, अब बढ़ता अपराध है, एक बहुत बड़ा संकट है भरतपुर के लोगों के लिए। और भरतपुर के लोगों का एक सपना है कि एक दिन वो आए जब ये अपराध रुक सके और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सके। लोगों का यहाँ तक भी कहना है, खासकर भाजपा के नेता भी आरोप लगा चुके हैं कि अशोक गहलोत की सरकार में
अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिस तरह से अशोक गहलोत ने अपने विधायक को खुली छूट दे रखी है, तो थानों में दखलंदाजी उनके विधायकों की बढ़ गई है और थानों का एक तरह से राजनीतिकरण हो गया है। जब तक थानों का राजनीतिकरण बंद नहीं होगा और पुलिस अधिकारियों को पुलिसिंग करने का पूरा अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक अपराधियों पर अंकुश नहीं लग पाएगा और ना ही अपराध रुक पाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि लोगों का ये सपना कब पूरा होता है, पुलिस के अधिकारी कब अपना पुलिसिंग अच्छी तरह से कर पाते हैं, उनके पास अधिकार होते हैं। लोगों की माने तो उनका ये भी कहना है कि जिला पुलिस अधीक्षक एक बहुत बड़ा पद है, लेकिन आज अशोक गहलोत सरकार में आलम ये हो गया है कि जिला पुलिस अधीक्षक एक कांस्टेबल का ट्रांसफ़र तक नहीं कर पाता। जो भी ट्रांसफ़र होते हैं वो विधायकों द्वारा लिस्ट बनाई जाती है, उनके इशारों पर होते हैं। विधायक चाहते हैं वो थानेदार लगता है। तो इस तरह से किस तरह से अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपराध पर अंकुश लगाना बेहद मुश्किल साबित होगा। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौदार, भरतपुर, राजस्थान तक।